हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का समाप्त हो गया, जिसमें से 4 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ भी ले लिया प्रधानमंत्री पद की। अगर हम बात करें तो इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसा अनुमान लगाया जा रहा था बीजेपी की सीट की, वैसा नहीं आ पाया। 240 सीट में सिमट गई, जो कि पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाई। लेकिन उसी की पार्टी एनडीए के साथ जो पूरा अलायंस है, उन्होंने अपनी सरकार बना ली और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका जो है शपथ ग्रहण भी कर लिया प्रधानमंत्री पद के। ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव के साथ साथ, तो आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव चल रहा था और विधानसभा चुनाव में टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसमें बहुत ज्यादा प्रचंड जीत मिली उसको। 95% वोटिंग जो है वो उनके हक में गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश से जुड़े 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनते ही 55 से 60% जूम कर गए और आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा आपको जूम करता हुआ नजर आएगा। तो हम आज इन्हीं 4 स्टॉक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये कौन कौन से स्टॉक्स है और ये कैसे रिलेटेड है आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक्स पॉलिटिकली रिलेटेड होता है, तो अगर उसकी सरकार अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट हो या फिर और ज्यादा जितने भी प्रोजेक्ट हो वो सब मामले में। तो आंध्र प्रदेश के ये 4 स्टॉक जो है वो 55% से जूम कर गए जैसे ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी। अभी वो शपथ ग्रहण तो नहीं किया है, लेकिन 12 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनी, वैसे ही जो है वो 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका प्राइस जो है वो 55 से 60% जूम कर गया। तो हम आज की इस वीडियो में इन्हीं चारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम एक नजर डाल लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट कैसा रहा चुनाव के 4 तारीख के बाद, तो आपने देखा मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर गया। तो देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम बीएसई सेंसेक्स के 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते थे, देखिए 5 दिन में आपका ये 76,599 पे थे 3 तारीख को। उसके बाद मिनिमम चला गया 70,285 पॉइंट पे। ठीक है। तो देख सकते हैं लगभग जो है वो 6,000 पॉइंट आपका नीचे गिरा था, लगभग जो है वो 8.24% ये नीचे गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि एग्जिट पोल था वो पूरी तरीके से बहुमत सरकार दिखा रहा था ये बीजेपी के, जहां पे ये टोटल 400 सीट भी पार करवा रहा था। लेकिन उसका उलट हुआ, 300 सीट भी नहीं पार कर पाई एनडीए पूरी अलायंस जो है। ठीक है। इसी वजह से ये पूरी तरीके से नीचे क्रैश कर गया। लेकिन उसके बाद ये अपना जो है वो वापस से वहां तक गेन कर लिया। ठीक है। वही हाल रहा निफ्टी 50 में भी। निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हो 5 दिन का अगर चार्ट पैटर्न बोले तो देखिए 3 तारीख को ये जो बंद हुआ वो 23,307 पॉइंट पर बंद हुआ। और अगर बात करते हैं मिनिमम की, तो 12:30 बजे के आसपास 21,300 पे पहुंच गया। लगभग अगर बात करते हैं तो लगभग आप देख सकते हो 2,000 पॉइंट नीचे चला गया, 8.61% ये भी आपका नीचे चला गया। तो दोनों अगर बात करें सेंसेक्स और निफ्टी, तो दोनों जो है वो लगभग 8.5% से नीचे गिरे। लेकिन फिर से दोनों ने वापस से वहीं तक गेन कर लिया जहां से ये गिरे थे। ठीक है। तो ये पूरा रहा निफ्टी 50 और सेंसेक्स का एग्जिट पोल की वजह से पूरा गिरा था। अब चलिए हम एक करके देखते हैं वो 4 स्टॉक्स की जो आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और जैसे ही इसका आया वैसे ही जूम कर गया। ठीक है। तो एक करके चलिए सबको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टॉक की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक है अमारा राजा बैटरी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अमारा राजा बैटरी। अब ये कैसे रिलेटेड है तो देखिए, तो अमारा राजा बैटरी हैज नो डायरेक्ट तेलुगु देशम पार्टी लिंक। इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर गल्ला जाधवन इज अ फॉर्मर टीडीपी पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर। देखिए इसके जो अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, गल्ला जाधवन, ये है वो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जिसकी सरकार बन रही है अभी आंध्र प्रदेश में, उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर भी रह चुके हैं। However, Gala did not contest the Lok Sabha election this year. Yet the stock has risen about 40% in the last 3 trading session. देखिए इस बार तो उन्होंने, क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन फिर भी इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 40% से बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर का लिंक निकल रहा है ये आपका यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी के साथ, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया कि जाहिर सी बात है कि इससे जो है वो आपको तेजी देखने को मिलेगा, और यही रीजन रहा कि इसमें 40% जूम कर गया। ठीक है। अब अगर हम एक नजर डाल लेते हैं हमारा राजा बैटरी के स्टॉक प्राइस पे, तो देखिए 3 तारीख को ये जो है वो 1,198 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही एग्जिट पोल का एकदम उल्टा नजर आया ये 1,004 पे पहुंच गया। लेकिन फिर से आपका देखिए लगभग जो है वो वहां से 4 तारीख से यहाँ तक लगभग देख सकते हो 40% से आपको जूम कर गया, और लगभग 400 जो है वो बढ़ गया, 400 रुपीज यहाँ पे। ठीक है। अब हम डाल लेते हैं एक नजर इसके हम फंडामेंटल पे, तो देखिए इसका फंडामेंटल ये आ गया। मार्केट कैप की बात करें तो 25,645 करोड़ का है। आरओसी देखिए 20% से बढ़ रहा है। आरओई की बात करें तो ये भी 15% से बढ़ रहा है। और हाई अर्लो देखिए 599 रुपये से बढ़कर 1450 गया है। फेस वैल्यू ₹1 का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए 370 रुपया, और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 49.5 रुपया अर्निंग पर शेयर है। हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड हो गया इसका नाम, हमारा राजा बैटरी से चेंज होकर के। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी इसका हुंडई के साथ जो है वो ज्वाइंट वेंचर हुआ था, जिसमें ये हुंडई जो आपकी इलेक्ट्रिक कार बनाएगी जिसमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये यही करके देने वाली है। तो इसीलिए इसका जो पास्ट में भी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा जूम किया था, और एक मोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाली ये कंपनी है, क्योंकि ये जो है वो हुंडई जैसी कारों के लिए, किया जैसी कारों के लिए बैटरी बना करके देगी, तो ये आपका बैटरी सेक्टर में भी घुस रही है। ठीक है। और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जितना आपकी सरकार पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, चाहे हम बात कर ले आपकी ऑटोमोबाइल को, बैटरी वाली गाड़ियों को, तो उसमें ये हमारा राजा बैटरी जो बैटरी के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है, इसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है। तो ये पहला स्टॉक है। अब अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है चंद्रबाबू नायडू के परिवार से ही, और उसका नाम है हेरिटेज फूड्स। ठीक है। ये फूड इंडस्ट्री में काम करती है। तो कैसे रिलेटेड देखिए, शेयर ऑफ हेरिटेज फूड सेटल 10% हाइयर 661.25 एपी ऑन द फ्राइडे, यानी कि ये जो है वो 10% से बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं एक दिन में लगभग जो है वो 10% से बढ़ा है, और टोटल की बात करते हैं तो 44% ये राइज हुआ है 3 दिन में, लास्ट 3 डेज में आप देख सकते हो। ठीक है। हेरिटेज फूड इज सर्जिंग ऑन दिस न्यूज
एज द कंपनी प्रमोटर भुवनेश्वरी नारा एंड द नारा लोकेश आर द वाइफ एंड सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इलेक्ट रिस्पेक्टिवली। देखिए चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले 12 तारीख को, उनकी वाइफ भुवनेश्वरी नारा और उनका बेटा नारा लोकेश, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इसके प्रमोटर है। अब जाहिर सी बात है अगर पत्नी और बेटे इसके प्रमोटर है तो डायरेक्टली इसको फायदा होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार अगर रहेगी इसकी तो कोई ना कोई तो फायदा होगा। और यही रीजन रहा कि 3 दिन में ये जो है 44% से ये बढ़ गया। ठीक है, अब हम चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस पे। तो हमारे पास ये देखिए स्टॉक प्राइसेस कहा गया। तो अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन पहले देखिए 3 तारीख को 425 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, और अगर बात करते हैं अभी तो देख सकते हो 661.25 रुपए पे पहुंच गया। तो देख सकते हो लगभग जो है वो लगभग आप देख सकते हो लगभग 53% आपका जूम कर गया, 231 रुपया तो जूम कर गया। तो चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके वाइफ और इसके सन जो है वो इसके प्रमोटर है, तो जाहिर सी बात है बढ़ा। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल पे। तो ये देखिए फंडामेंटल आ गया। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं तो 6136 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। आरओसी देखिए 16.8% से बढ़ रहा है, आरओई 13.9% से। और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 207 रुपया लो और 662 रुपया इसका हाई चला गया। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपए का फेस वैल्यू, और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 87.1 रुपया इसका बुक वैल्यू, और अर्निंग पर शेयर 11.5 रुपया है। तो ये था दूसरा स्टॉक हेरिटेज फूड लिमिटेड, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है। ये आपके डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट में काम करती है, जैसे दूध हो गया, ये सब पूरे फैले हुए पूरे भारत में। और इसका प्रमोटर जो है वो इसके वाइफ है और इसके सन है चंद्रबाबू नायडू जी के, जो कि आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के शपथ लेने वाले हैं। तो इसी की वजह से इसका जो है वो 53% से जूम कर गया। ठीक है, अब अगर हम तीसरा स्टॉक की बात करते हैं तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा स्टॉक है आंध्रा शुगर, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो शुगर बनाने वाली कंपनी है वो है। अब देखते हैं कैसे रिलेटेड है। तो अगर हम बात करते हैं ये 20% से लास्ट 3 डे में आपका बढ़ा है। जैसे ही इसका चुनाव का रिजल्ट आया 4 तारीख को, उसी के दौरान ये 20% से बढ़ा है। ठीक है, अगर हम स्टॉक एंडेड तो अगर बात करते हैं फ्राइडे को तो 3.15% फ्राइडे को भी बढ़ा, और 107 रुपया 95 पैसे पे जाकर के बंद हुआ फ्राइडे को। ठीक है, द कंपनी एंडेड द फाइनेंशियल ईयर 2024 विद 1150 करोड़ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ 53 करोड़। इसका क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आया 2024 का, इसमें 1150 करोड़ रेवेन्यू रहा, जिसमें से 53 करोड़ इसका जो वो शुद्ध प्रॉफिट रहा। ठीक है, तो आप नाम से ही देख लो आंध्रा शुगर, यानी कि आंध्रा में जो शुगर बनाने वाली मिल है उन सब का रिलेटेड है। तो आंध्रा में जिसकी सरकार बनती है, ये सरकार जो है वो कैपिटलिस्ट सरकार है, यानी कि ये जो है वो कैपिटल पे फोकस करती है। तो आंध्रा शुगर को भी कैपिटलिस्ट सरकार से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और यही रीजन रहा कि ये 3 दिन में लगभग जो है वो 20% से बढ़ गया। ठीक है, अब एक नजर डाल लेते हैं हम इसके स्टॉक प्राइस पे। तो देखिए स्टॉक प्राइस यहाँ पे 5 दिन की अगर हम बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 3 तारीख को ये 99 रुपया 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और अगर बात करते हैं मिनिमम से तो 92 रुपया 60 पैसा मिनिमम गया 4 तारीख को एग्जिट पोल की वजह से, और उसके बाद वहां से जो बढ़ता आया देख सकते हो लगभग जो है 20% 17-18% के आसपास बढ़ गया। ठीक है, 16 रुपये के आसपास ये बढ़ गया। ठीक है, अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके फंडामेंटल पे। तो ये देखिए फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 1458 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 5.73% का है, और अगर आरओई की बात करते हैं तो 5.06% है। हाई और लो की बात करते हैं तो 92 रुपया लो और 129 रुपया हाई गया। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं 117 रुपया, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 5 रुपया 54 पैसा। तो ये भी आंध्र प्रदेश शुगर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये जो है वो आपका शुगर इंडस्ट्री, अल्कोहल और आपका प्रोडक्ट जितने भी आप देख सकते हो अभी जो यूज हो रहा है पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके जो गाड़ी चलाने की बात कही जा रही है पेट्रोल ब्लेंडिंग को लेकर के, तो उसमें शुगर का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो उसमें ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। और चूंकि जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो कैपिटलिस्ट सरकार रहने वाली है, क्योंकि पास्ट में भी इसका कैपिटलिस्ट सरकार जैसा ही नेचर रहा, तो ये जो आंध्रा शुगर है ये बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होने वाली है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टॉक था। अब अगर हम चौथे स्टॉक की बात करते हैं जो कि आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, चंद्रबाबू नायडू से जुड़ा हुआ है, वो है केसीपी। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश जैसे ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चला गया, जिसकी वजह से उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू वो अमरावती को अपना कैपिटल बना रहे थे। ठीक है, अमरावती को। लेकिन जैसे ही जगनमोहन रेड्डी की सरकार आई उन्होंने अमरावती का जो प्रोजेक्ट है उसको ही रोक दिया, और एक बार फिर से चूंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार आ गई तो ये जो केसीपी जो कि अमरावती प्रोजेक्ट बनाने में जो जुड़ी हुई कंपनी है वो एक बार फिर से इसका जो है वो प्राइस जूम कर गया 20 से 30% लास्ट जो है वो फ्यू डेज में जूम कर गया। क्यों जूम कर गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सरकार फिर से उसी की आ गई तो अमरावती प्रोजेक्ट होगा वो फिर से खुलेगा, और यही रीजन है कि इसका जो प्राइस है वो जूम कर गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 13% हाइयर ये बंद हुआ फ्राइडे को। और हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में ये मार्केट में प्रेजेंट है। टीडीपी प्लेजिंग रिस्टोर द अमरावती एज द कैपिटल सिटी। अमरावती जो कैपिटल सिटी जगनमोहन रेड्डी के आने से रुका हुआ था वो फिर से एक बार जो है वो चालू होने वाला है। और जाहिर सी बात है जब किसी प्रोजेक्ट को चालू होता है और उससे जुड़ी कंपनी अगर उसमें सरकार के साथ रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस बढ़ेगा, और यही रीजन रहा इसका जो है वो 20 से 30% आपका फ्यू डे में गिरता हुआ देखने मिला। अगर हम बात करते हैं तो चंद्रबाबू नायडू अर्लियर प्लान टू डेवलप अमरावती एज द ग्रीनफील्ड कैपिटल एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 करोड़, बट द स्टेट्स पुअर फाइनेंस हिंडर्ड प्रोग्रेस। लेकिन स्टेट का जो पुअर फाइनेंस था उसकी वजह से ये दिक्कत आ गई। लेकिन एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू ने यही बोल के चुनाव जीता है कि अमरावती को कैपिटल सिटी बनाएंगे, ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी बनाएंगे, यानी ग्रीनरी के साथ पूरा रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसके साथ रिलेटेड है, और केसीपी का प्राइस जो है वो 20 से 30% जंप कर गया। बात करते हैं इसके स्टॉक प्राइस की, तो आप देख सकते हो 5 दिन की अगर बात करते हैं तो अगर हम 3 तारीख की बात करें तो 182 रुपया और 70 पैसे पे चला, और अगर मिनिमम की बात करते हैं तो 155 रुपया 30 पैसे, और वहां से अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो देख सकते हो लगभग जो है वो 60% ये जंप कर गया, वहां से 94 रुपये के आसपास जंप कर गया। तो आप देख सकते हो 155 रुपया से 248 रुपया तक पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं इसके हम
फंडामेंटल, तो ये देखिए हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप की बात करें तो 3211 करोड़ का। आरओसी की बात करें तो 15.4%, आरओई की बात करते हैं तो 14.3%, हाई और लो की बात करते हैं तो 104 रुपया लो और 253 रुपया हाई। और अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 109 रुपया इसका बुक वैल्यू। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 14 रुपया 6 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे चारों स्टॉक्स जो कि आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।